की बैठक, सीएम मोहन यादव बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस बैठक में पहुंचेंगे। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। वो चुनाव के मध्य प्रदेश में आखिरी चरण में, आखिरी रण में क्या रणनीति हो, इसके लिए तैयारी की जा रही है। और अभी जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की, उसे सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है और कार्यकर्ताओं तक ये रणनीति न सिर्फ पहुंचे बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक तरीके से हो, ये भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और क्योंकि अभी जिस तरह से ये चुनाव चल रहा है उसमें सभी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और आज भोपाल में उसी के संदर्भ में बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। और प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, आज जो बैठक होनी है, क्या इसका ध्येय रह सकता है इन 8 क्षेत्रों में जो कि जिस पर कल वोटिंग होनी है, कल के लिए क्या ये चर्चा होगी? बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यही है कल के लिहाज से कि कैसे आपको, दरअसल तीसरे चरण में भी बहुत स्पष्ट रणनीति बनी थी कि कैसे आपको एक एक कार्यकर्ता को एक्टिव करना है या उठाना है। तो ये एक बार फिर से इस पर चर्चा होगी और कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। आशीष, ये इस बैठक का कहें तो एजेंडा रहेगा। पिछले चरण में भी दरअसल जो तरीके अपनाए गए थे, बड़े नेताओं ने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कार्यकर्ताओं को फोन किए थे कि बूथ के जो कार्यकर्ता है उनको उठाया गया था फोन के माध्यम से। तो ये तरीका फिर से अपनाया जाएगा। और क्या कुछ हो सकता है, क्या रणनीति हो सकती है, क्या अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कैसे उस पर रिएक्ट करना है कार्यकर्ताओं को या नेताओं को, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कोई शिकायत अगर विपक्ष करता है तो उस पर कैसे रिएक्ट करना है, कहीं परेशानी आ रही है या फिर नाम नहीं मिल रहा है जो और दूसरा ये कि जो वोटर है, आपके समर्थन वाला वोटर है, उसे आइडेंटिफाई करके कैसे बाहर निकालना है, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। चूंकि अगर हम कहें प्रचार पूरी तरह से खत्म हो चुका है, 1-to-1 प्रचार जो कैंडिडेट हैं वो कर रहे हैं आशीष। और रणनीति बनाने के लिए चाहे वो मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, संगठन प्रमुख वी डी शर्मा हो, हितानंद हो या और जो बड़े नेता हैं, या चुनाव प्रबंधन या चुनाव जो प्रभारी थे डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो इस बैठक में महत्वपूर्ण तौर पर चर्चा में शामिल रहने वाले हैं। तो ये दरअसल चौथा चरण है और आखिरी चरण है। 8 सीटें बची हैं। 8 सीटों पर कैसे, दरअसल 2-3 सीटें ऐसी भी थी आशीष जो फाइट में थी। धार का अगर हम जिक्र करें, रतलाम झाबुआ का जिक्र करें, ऐसी 2-3 सीटें थी चौथे चरण में जिन पर कड़ी चुनौती भी थी। तो इन पर और ज्यादा फोकस कैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए। तीसरे चरण का अगर जिक्र करें तो लगभग वोटिंग प्रतिशत बराबर आ गया था। अब चौथे चरण में कोशिश ये होगी कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो पिछले 2019 के आंकड़े को तोड़ दे, उससे आगे निकल जाए। तो महत्वपूर्ण एजेंडा यही है। और एक चरण में भी अगर ये इसमें सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी भी होगी। हालांकि पार्टी के स्तर पर क्या रणनीति रहेगी, ये इसका परिणाम क्या रहेगा, ये तो 4 तारीख को स्पष्ट हो ही जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भोपाल में मनी एक्सचेंज से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 4 और पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अशोका गार्डन के सब इंस्पेक्टर शत्रुघ्न पटेल, मेघ खत्री, सलमान खान और महेंद्र जाट भी सस्पेंड कर दिए गए। रेड के बाद पैसों से भरे बैग को शिफ्ट किया गया है और सीसीटीवी कैमरे में ये खत्री परिवार के लोग रिकॉर्ड हुए हैं। मामले में लापरवाही के कारण थाना प्रभारी भी सस्पेंड हो चुकी हैं। खत्री परिवार के घर
से 32 लाख रुपए नकद मिले। मनी एक्सचेंज और हवाला को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी। और मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। पूर्व मंत्री कमल पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। दोनों नेताओं ने बच्चों के साथ जाकर वोट डाला था और बच्चे के साथ वोट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। और रीवा से खबर, थाना प्रभारी का ऑडियो वायरल हुआ। चाक घाट थाना प्रभारी ने फरियादी को धमकाया और फरियादी को धमकाते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है। फरियादी ने नेता होने की बात कही तो टीआई ने नेता होने की बात भी कड़े शब्दों का उस पर इस्तेमाल किया और टीआई के वीडियो भी पहले वायरल हुए थे और अभी ऑडियो की बात सामने आ रही है। ऑडियो में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी। उस मामले में जो फरियादी है वो अभी मेरे कार्यालय भी आया था। उसने अपनी व्यथा बताई है। कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के, उनके पारिवारिक इश्यूज को लेकर के उनमें वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। और जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं तो इस मामले को देखा जाएगा, इसकी तस्दीक की जाएगी कि उस मामले में किसकी बातचीत चल रही है और क्या हो रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और भिंड जिला अस्पताल में खून की दलाली का एक वीडियो सामने आया, जहां भर्ती मरीज को खून की आवश्यकता थी और उसे ब्लड डोनेट करने वाला कोई परिचित नहीं मिला तो उसके पीछे दलाल लग गए। 3,500 रुपए लिए और खून दिलवाया, जिसके लिए बाकायदा 500 रुपए एडवांस भी ले जाया गया। और अब जिला अस्पताल में खून की दलाली का वीडियो वायरल होने के बाद सिविल सर्जन ने आरोपी युवक पर मामला दर्ज करा दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी 1 साल पहले अस्पताल में बतौर आउटसोर्स कर्मचारी काम कर चुका है। हम हमारे पीछे लग गया वो व्यक्ति। उसने पैसे मांगे, उसने कही थोड़ी बहुत मेरे को पैसे दे दो, हाँ, और दे दिए। फिर हम लोग चले गए मेरे पापा से मांगे, फिर हम लोग बैठ गए वहां पे। फिर उसने कही हमको, छोटू नाम का लड़का था कोई। तो कितने पैसे दिए थे? 500 रुपए। 500 रुपए दिए थे। हाँ। और कितने मांग रहा था? 6,000 3,000। 3,000। हाँ हाँ, ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने पूरी केस की मालूम किया। तो इस जो संबंधित को ब्लड दिया गया है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड बिना एक्सचेंज के आप सुने, बिना एक्सचेंज के दे चुके थे ब्लड पहले ही। और जिस आदमी ने बच्चे लड़के ने इससे पैसे मांगे हैं वो इस बात के मांगे होंगे कि आपको ब्लड मिल गया था उसको, तो उन्होंने कहा सिर्फ पैसे ले लिए जाए। ये जो लड़का भी ब्लड के लिए पैसे लिए वो छोटू नाम से छोटू और सुनील के नाम से उसकी शनाख्त हुई है और उसकी एफआईआर भी संबंधित द्वारा कराई जा रही है। और रायपुर में बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं है। सोशल मीडिया पर धमकी भरे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। 2 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें एक वीडियो में खुलेआम सड़क पर चाकू लहराता बदमाश दिखाई दिया। दूसरे वीडियो में 2 बदमाश चाकू दिखाकर धमकी दे रहे हैं। और खबर रायपुर से खबर, राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली से रायपुर आ रही महिला यात्री से बदसलूकी की गई। पति और पत्नी दिल्ली से रायपुर आ रहे थे। बर्थ के रिजर्वेशन को लेकर रेलवे टीटी ने बदसलूकी की। महिला से उसका मोबाइल छीना। टीटी की बदसलूकी का वीडियो भी सामने आया है। और खबर कांकेर से, जहां लड़की ने अपने ही घर में 9 लाख रुपए की चोरी करवा दी। दरअसल उसकी मां ने जमीन बेचकर जो पैसे मिले थे उन्हें घर में रखा हुआ था और लड़की ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की इस वारदात को अंजाम देने का तय किया। और आरोपी
फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। कांकेर थाना क्षेत्र के नंदन मारा का ये पूरा मामला है। जो पूर्व में विवाहित है और अपने ससुराल में रहती है। कुछ समय पूर्व स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपने बच्चों के साथ में वो आई हुई थी और बात में ये बात सामने आई कि इतनी बड़ी अमाउंट है, तो क्योंकि उसकी वो पहले से ही ऑफेंस में जुड़ा हुआ रहा है और महिला की भी नीयत पैसे को लेकर ख़राब हो चुकी थी, इसलिए लोगों ने आपस में प्लानिंग की। और क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए था जो देख रेख करता रहे, बाहर में रह के वो देख सके कि कोई आ जा तो नहीं रहा है या कोई पुलिस का मूवमेंट तो नहीं है, इस आधार पर उन्होंने एक और व्यक्ति को शामिल किया था। तो इस प्रकार 3 लोग इस पूरे घटना को अंजाम दिए। और उज्जैन के महामंडलेश्वर पद से निष्कासित मंदाकिनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब जयपुर के एक बिजनेसमैन ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उनके मुताबिक मंदाकिनी ने व्यापारी के उसके कंपनी के हर्बल जूस मंगवाकर उस पर अपनी फोटो लगाकर मार्केट में बेचने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बिका। तो न जूस के पैसे मिले न सामान वापस मिला। और मुंगेली में विवादित डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे गिरफ्तार कर लिए गए। लोरमी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और डिप्टी रेंजर को गिरफ्तार किया गया। आदिवासी शख्स ने मारपीट की शिकायत की। वन विभाग में ही चौकीदार के पद पर पदस्थ था। खारी डोंगरी में प्रबल दुबे के द्वारा इसको मारपीट किया गया और गाली गलौज किया गया, जिसपे भादुराम कोलाम के आवेदन पर इसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के मामले दर्ज हुए, जिसमें आज इसे गिरफ्तार कर न्यायालय रिमांड पर भेजा जा रहा है। हुई नाव है। पिछले 2 चुनाव में विपक्ष का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए यह बयान दिया। आपको बता दें कि सीजीपीएससी घोटाले पर ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ धोखा किया। बीजेपी ने सरकार बनते ही सीबीआई जांच का फैसला किया और इससे कई लोग घबराए हुए हैं। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और आज जब हमारी सरकार बनते ही हमने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है, सीबीआई जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। लगातार 2 चुनावों से देश की राजनीति में वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ हर एक पद नहीं होता है, दायित्व होता है। तो यहाँ कोई पोस्ट की भाग दौड़ नहीं मची हुई है, बल्कि आपने कांग्रेस के 5 सालों में देखा कि जय और वीरू में ही नहीं बन पाई। इन लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं कि हास्यास्पद। और बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचे। वे जनता में पाकिस्तान का डर दिखाकर वोट लेना चाहती है, यह आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी सरकार की विदाई सुनिश्चित कर दी है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म को बांटती है, लेकिन अब हिंदू और हिंदुस्तानी एक हो चुके हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। के पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। 3 चरण के बाद में यह स्पष्ट हो गया कि मोदी जी की विदाई जनता ने सुनिश्चित कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी मीट मछन मछली मंगलसूत्र से लेकर राष्ट्रवाद तक पहुंच गई है। अरे पाकिस्तान का भय हिंदुस्तान को मत दिखाओ। सन 1977 में ही कांग्रेस पार्टी ने, माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया। भारतीय जनता पार्टी धर्म को बांटती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बांटती है, भारतीय जनता पार्टी जातियों को बांटती है। भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत है। लेकिन अब हिंदू एक हो चुके हैं, हिंदुस्तानी एक हो चुके हैं और सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक रूप से वोट लेने के लिए लोगों में विघटन पैदा करती है। अब ये कुछ कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारे हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। शहडोल में एएसआई की मौत के बाद भी खनन माफिया की करतूत जारी है। सोन नदी की धारा को मोड़कर पोकलेन मशीन की मदद से खनन माफिया धड़ल्ले से रेत निकाल रहे हैं। पोड़ी और बोदिहा खदान में स्वीकृत लीज से 10 गुना ज्यादा
रेत का खनन हो रहा है और खनन माफिया नदी के अंदर से रेत निकाल रहे हैं। ओवरलोडेड ट्रक्स की मदद से 3 राज्यों में इसे भेजा जा रहा है। अवैध खनन के इस कारोबार में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत का आरोप भी लग रहा है और गीली रेत से भरे हुए ओवरलोडेड ट्रक्स सभी की नजरों के सामने से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल कलेक्टर ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने की बात कही है, तो वहीं ब्योहारी विधायक इसे गंभीर मुद्दा मानकर विशेष रणनीति तैयार करने की बात की। नदी में वहाँ पे वो पूरा रैंप बना लिए हैं बिना पूछे वहाँ के काश्तकारों से, जमीन मालिकों से, और पूरा वहाँ पे चल के देख सकते हैं वहाँ पूरा नदी के अंदर भी बना दिया गया, जबकि वहाँ का कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है अभी किसी तरह से कागज का। वहाँ तो खदान है ही नहीं। इसमें प्रशासन से भी मैंने अवगत कराया है कि इसको जल्द से जल्द जो है इस मामले को सॉर्ट आउट करें और इसमें जो है इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस पर आप चिंता करें। इलीगल माइनिंग पर जो है कार्रवाइयाँ लगातार की जाती हैं और हमारे यहाँ पे जो है इसकी जब रिपोर्टिंग होती है कहीं से पता चलता है। और दूसरी बात यह है कि फील्ड पर जो हमारी टीम है विजिट करती है तो वो कार्रवाई लगातार चलती है और लगातार ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। कहीं पर भी किसी भी अपराधी को कोई अगर इस तरीके से इलीगल माइनिंग के काम में संलिप्त पाया जाता है तो कठोर से कठोर जो दंडात्मक कार्रवाई है वो हम करेंगे। और सीहोर के महुकला गांव में हैंडपंप और पानी के बोर से केमिकल जैसी गंध आ रही है और ग्रामीणों की माने तो गांव के पास बने औद्योगिक इकाई से निकलने वाले पानी के चलते क्षेत्र में जल स्रोतों से मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है। काफी शिकायत के बाद भी पीएचई विभाग द्वारा सैंपल किसी तरह से लिया गया और अब जांच रिपोर्ट सामने आने का इंतजार है। इतना 15 साल पहले गांव में बनी पानी की टंकी भी 2 महीने से बंद पड़ी है। पीने के पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। टूटा नहीं है, चेन खोल कर नट ले गए। पश्चिम बंगाल के हुगली में रैली के दौरान पीएम मोदी को सुनने आए लोगों ने तोहफा दिया और 2 युवाओं ने मदर्स डे के दिन पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीर बनाकर उन्हें भेंट किया। पीएम मोदी ने मंच से तोहफे को स्वीकार किया और तस्वीर की प्रशंसा भी की है। प्रधानमंत्री जब रैली को संबोधित कर रहे थे तभी उनकी नजर हजारों की भीड़ में खड़े 2 लोगों पर पड़ी। उन्होंने मंच से कहा कि आप इतने प्यार से मेरी मां का चित्र बनाकर लाए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग पेंटिंग्स के पीछे अपना नाम पता जरूर लिख दें। मैं आपको चिट्ठी लिखने का प्रयास करूंगा। पूजा करते हैं, काली माँ की भी पूजा करते हैं और भारत माता की भी पूजा करते हैं। मैं एसपीजी के लोगों को कहूंगा, ये 2 सज्जन जो बना के लाए, आप पीछे अपना नाम पता लिख लेना। मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजने का प्रयास करूंगा। ये दोनों मेरी मां की तस्वीर बना के लाए हैं। आप दोनों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ 2 सज्जन 2 कोने में चित्र बनाकर। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जारी रहेंगी। चलो।